Alright, hi everyone. So welcome back to another video. You are watching Tech with Swag and I am your host Ahmed Amin. So आज की वीडियो में हम लोग जो हैं वो इन डेप्थ मेरा जो कि एक्सपीरियंस जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा है और तो वी विल बी डूइंग एन इन डेप्थ नॉलेज वी विल बी गेटिंग इन डेप्थ नॉलेज अबाउट व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स इन जावास्क्रिप्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जावास्क्रिप्ट में वो एक्चुअली काम कैसे करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट कहने को जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी बिग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मतलब काफ़ी पुरानी है, काफ़ी ओल्ड है और इसमें जो है इनिशियली जब ये आई थी तो इट इज़ ओनली यूज टू लाइक रन सम कोड ऑन द ब्राउज़र, बट लेकिन अब जो है वो उसमें बैकएंड्स पे लिखे जाते हैं, मिडल वेयर्स एंड देयर आर अ लॉट ऑफ यूज केसेस ऑफ द जावास्क्रिप्ट। तो इसका इशू ये होता है कि लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करना बहुत ईजी है, लाइक वेरी यू कैन इवन स्टार्ट जावास्क्रिप्ट राइटिंग कोड इन जावास्क्रिप्ट आफ्टर लाइक लर्निंग द सिंटैक्स फॉर 2 to 3 days। मतलब उसका सिंटैक्स बहुत इजी है और लोग जो है वो जल्दी उसको क्रैप्स कर लेते हैं, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जावास्क्रिप्ट इज़ एन ईजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। जावास्क्रिप्ट के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं अगर उनको आपका उसको सही से आइडिया नहीं होगा तो यू कैन नॉट लाइक ग्रो इन अ जावास्क्रिप्ट फॉर्म। अब मैंने जावास्क्रिप्ट क्यों चूज़ की फॉर आवर फर्स्ट सीरीज़, इसकी मेन रीज़न ये है कि मैंने जो है खुद भी जावास्क्रिप्ट में काम किया। जब मैं स्टार्ट में था मुझे काफ़ी मुश्किल होती थी कुछ कॉन्सेप्ट्स को ग्रैप्स करने में, लाइक क्लोजर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ करिंग, व्हाट इज़ इवेंट लूप एंड हाउ थिंग्स वर्क इन अ जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ होस्टिंग एंड हाउ इट इज़ वर्किंग। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मुझे भी समझने में बहुत मुश्किल हुई थी, बट लेकिन ड्यू टू विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आई स्टार्टेड टू लाइक आई हैव अ क्वाइट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दिस थिंग वर्क्स, सो आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज विद यू। अब ये और बात औक़ात ये भी हुआ है कि मैंने खुद कभी जब पर्सनली कोई एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर किसी के इंटरव्यू लिए हैं एंड व्हेन आई आस्क्ड देम अबाउट व्हाट इज़ इवेंट लूप, तो दे वर ब्लैंक, लाइक उन्हें 3-4 साल का एक्सपीरियंस होता है बट दे डिडंट नो द बेसिक ऑफ इवेंट लूप एंड हाउ थिंग्स वर्क। तो ये चीज़ें भी होती हैं, तो दैट्स व्हाई आई हैव चूज़ जावास्क्रिप्ट। सो फॉर आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक आई हैव चूज़ इवेंट लूप्स। इवेंट लूप का अगर किसी को आइडिया नहीं है तो आई वुड से दैट यू आर नॉट अ गुड जावास्क्रिप्ट डेवलपर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो बेसिस है वो इवेंट लूप के ऊपर है। इवेंट लूप एक वो चीज़ है जो डिटरमाइन करता है कि हाउ योर कोड इन द फाइल एग्जीक्यूट। अगर आपको वही समझ नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये होता है, जावास्क्रिप्ट के बारे में कहा जाता है इफ़ यू नो अबाउट जावास्क्रिप्ट तो इट इज़ अ नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन, नॉन ब्लॉकिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं, जब वो एग्जीक्यूट हो रही होती है लाइन, तो अगर कोई लाइन जो है वो ज़्यादा टाइम ले रही है, मतलब इट इज़ ए वेब एपीआई लाइक सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, या फिर अगर वो एक एसिंक्रोनस कॉल है वो ज़्यादा टाइम ले रही है, तो जावास्क्रिप्ट वेट नहीं करता उसके रिजॉल्व होने का। इट विल लाइक कॉल दैट एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, वो इट इज़ डोंट वेट फॉर एनीथिंग। दैट्स जावास्क्रिप्ट के लिए ये कहा जाता है। तो इस केस में जो मेन जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है विच इज़ इवेंट लूप, अगर आपको वही क्लियर नहीं है तो यू डोंट नो हाउ a file or how the file of JavaScript is executed properly. अब इसके समझने के लिए I have my editor on. Let us see the example over here. Okay, so we have an example over here. This is a simple JavaScript file. I have done nothing over here. Very first line, it's like console A. Then we have a set timeout, which after 0 millisecond printing logging B on the console. Then after we have a promise. The promise can be anything, like it can be an API call or anything that returns the promise. Like promises, you know, promises are 3 states: pending, pending, fulfilled, and failed. It can be anything. API call and promises are used everywhere. And I am resolving this promise by myself, and then once it is resolved I am printing the C value, and then after that I am printing the D. Okay, so this is a very basic. I try to like add as little as much पॉसिबल कोड। इसके अंदर बहुत कम कोड मैंने ऐड किया, पर लेकिन अगर आपको ये समझ आ गया कि इसकी आउटपुट क्या है ये और कैसे आई है, तो आपको 95% जो इवेंट लूप है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। और अगर इवेंट लूप के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो जो जो आपकी जो बेस है वो कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग है, मैं कह सकता हूँ। तो पॉज दिस वीडियो फॉर अ सेकंड एंड ट्राई टू गेस व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस क्लास। ओके, सो लेट्स ट्राई कि क्या इसकी आउटपुट आती है। इफ आई लाइक नॉट इंडेक्स, ओके, so what's the output? We got A first, okay, then we have D, okay, next we have C, okay, and next we have B, okay. So have you seen कि अगर तो जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रही होती तो इट शुड राइट A B C and D, पर लेकिन ऐसे नहीं होता जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट इज़ अ डिफरेंट इन्वायरमेंट
जावास्क्रिप्ट जो एग्जीक्यूशन है उसका एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट होता है। उसकी जो इस नेचर में है, जो हम कहते हैं ना, जावास्क्रिप्ट इज़ अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, इट डजंट हैव मल्टीपल थ्रेड्स और मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टैक। सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है और इसके अंदर एसिंक्रोनस ऑपरेशन भी होते हैं, और वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ऑल बिकॉज ऑफ एंड इवेंट लूप्स। अब ये कैसे आउटपुट आई है, ए डी एंड देन वी हैव सी एंड देन बी। अब इसके पीछे भी एक प्रॉपर लॉजिक है कि जावास्क्रिप्ट इसको कैसे एग्जीक्यूट करता है। सो लेट मी ओपन माई एडिटर, और उसके अंदर हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ इवेंट लूप्स एंड हाउ वी गॉट दिस आउटपुट। ओके, सो मैंने अपना एडिटर ऑन कर लिया। सो दिस इज़ माई नोट पैड। अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ आवर लाइक कोड जो हमने एग्जीक्यूट किया था। हम इसी कोड से समझने की कोशिश करेंगे कि आउटपुट कैसे आई है वो। तो अगर आपको ये समझ आ गई, देन इवेंट लूप इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर यू। अब जावास्क्रिप्ट में मेन जो चीज़ है, अब जावास्क्रिप्ट में कुछ होती हैं स्टैक्स, क्यूज होती हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए। एक होता है पॉइंटर, ठीक है, दिस इज़ द पॉइंटर, लाइक कि मैं अभी कौन सी लाइन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जब आपकी फाइल स्टार्ट होती है, इट इज़ ऑन द फर्स्ट लाइन। जब आपकी पूरी फाइल जो है वो रीड हो जाती है, इट इज़ ऑन द एंड लाइन। ओके, सो द मेन स्टैक्स जो होते हैं उसके अंदर इवेंट लूप जो जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम है, एक होता है कॉल स्टैक। अब कॉल स्टैक वो चीज़ होती है कि जो भी चीज़ कॉल स्टैक में आई, इट विल एग्जीक्यूट इमीडिएटली। मतलब कॉल स्टैक में आने का मतलब है कि भाई ये इट इज़ रेडी टू एग्जीक्यूटेड, रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड, इसको एग्जीक्यूट कर लो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दो क्यू होती है, वन इज़ कॉल्ड टास्क क्यू एंड वन इज सेकंड इज़ कॉल्ड माइक्रो टास्क क्यू। अब इन दोनों क्यू में एक ही चीज़ है, इन दोनों क्यू में चीज़ें आती हैं और वो जो है अपना काम करती हैं टू वेट जब तक कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। अब इसके अंदर जो है वो टास्क क्यू की लो प्रायोरिटी है और माइक्रो टास्क क्यू की हाई प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक सेटअप। हमेशा यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपको अगर भी ऑनलाइन पढ़ोगे तो मे बी इनके जो नेम है वो चेंज होंगे, बट लेकिन इफ़ यू गेट द बेसिक्स चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। और दिस इज़ द आउटपुट। तो चलो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है, कि मतलब मेरे पास ये जो आउटपुट है ए डी सी बी, ये अब आई कैसे है। तो सबसे पहले मेरा जो पॉइंटर है, इट इज़ ऑन द वेरी फर्स्ट लाइन, लाइक कंसोल डॉट लॉग ए। अब जो कंसोल वैल्यू होती है, इट इज़ जस्ट अ वैल्यू, इट इज़ जस्ट अ मेथड विच इज़ प्रेजेंट ऑन द लाइक एट द रूट ऑफ द फाइल। तो ये जो है सीधा जो है वो आ जाता है, अब ये जो है सबसे पहले जो हमारा पॉइंटर है वो पहली लाइन में आता है, ये इसको उठा के डाल देता है कॉल स्टैक के अंदर, ठीक है। ये जो है अब अपना जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट मूव कर देता है, कॉल स्टैक में वैल्यू आई, ये फंक्शन आया, उसने इसको कर दिया एग्जीक्यूट। अब उससे ये हुआ कि हमारे पास आउटपुट आ गई ए। यहाँ तक सबको क्लियर है, बड़ी बेसिक सी चीज़ है, इतना तो आता ही है। अब नेक्स्ट है, अब चीज़ें इवेंट लूप यहाँ पे आना शुरू होता है। नेक्स्ट वी हैव सेट टाइम आउट फंक्शन। सेट टाइम आउट इज नॉट अ डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ये जो है वेब एपीआईज है, वेब एपीआईज के फंक्शन है। अब होता ये है कि जावास्क्रिप्ट नोस दैट सेट टाइम आउट इट विल टेक सम टाइम टू एग्जीक्यूट, ठीक है। ये फ़ौरन एग्जीक्यूट नहीं होता। या हमारे केस के अंदर हमने ये किया है कि सेट टाइम आउट जो है वो कॉल बैक फंक्शन जो है वो रन करेगा आफ्टर 0 मिलीसेकंड, ठीक है, बट इट स्टिल विल टेक टाइम। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जो जावास्क्रिप्ट क्या करता है वो इसको उठा के इसको फ़ौरन कॉल स्टैक में नहीं डालता, इसको जो है टास्क क्यू के अंदर जो है वो ऐड कर देता है। ओके, तो ये चीज़ आ गई टास्क क्यू के अंदर, ठीक है। अब टास्क क्यू के अंदर जो चीज़ें जैसे जैसे आती रहती हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुकी होती हैं, ठीक है। अब इसने एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर दिया, आफ्टर 0 मिलीसेकंड इट इज़ एग्जीक्यूटेड, पर लेकिन हमें ये आउटपुट पे शो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ अभी कॉल स्टैक के अंदर नहीं आई। और मैं इसको मिटाना भूल गया, ठीक है। कॉल स्टैक के अंदर चीज़ें तब आना शुरू होती हैं इस क्यू से जब हमारा पॉइंटर इज़ एट द एंड ऑफ द फाइल, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, हमारा जो कॉल स्टैक है वो एम्प्टी हो। ये दो कंडीशन होंगे तभी क्यू से चीज़ें आके कॉल स्टैक में आना शुरू होंगी। ओके, आई होप सेट टाइम आउट इसके अंदर क्यों आया और कब एग्जीक्यूट होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंटर है वो इस मेथड के ऊपर आ जाता है, विच इज़ अ प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस को मैंने खुद रिजोल्व कर दिया है और आफ्टर रिजोल्विंग अ प्रॉमिस इट विल प्रिंट कंसोल लॉग सी, ठीक है। अब प्रोमिसेस भी टाइम लेते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जावास्क्रिप्ट डिडंट वेट फॉर एनीथिंग, वो नहीं इंतजार करता कि भाई ये फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाएगा, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, वो कॉल भेज के अगली लाइन में चला जाता है।
तो प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व होता है, ठीक है, इट विल टेक टाइम। तो जावास्क्रिप्ट इसको उठा के डाल देता है एक और क्यू में, विच इज़ अ माइक्रो टास्क क्यू। जावास्क्रिप्ट इसमें डाल देता है इसको, ठीक है। अब सेम इसका भी सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है कि क्यू में आया, इसने एग्जीक्यूट होना स्टार्ट किया और रिजॉल्व जब हो गया, देन इट दिस मेथड, दिस कॉल बैक मेथड इज कंसोल लॉग सी इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि द पॉइंटर इज नॉट एट द एंड ऑफ द फाइल। नेक्स्ट हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ जाता है, ओके, और सिंपली जो है वो इसको जो है कॉल स्टैक पे ऐड करता है। दिस इज जस्ट अ सिंपल कॉल, और रूट के ऊपर है, इसको जो है वो कॉल कर देता है। और देन वी हैव ओवर हियर वी हैव डी, वी हैव डी, ओके। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ए और डी कैसे आए हैं। ओके, सो वी नो दैट ए एंड डी कैसे आए हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ से ये चीज़ निकल जाती है। अब हमारा जो पॉइंटर है इट इज़ एट द, ओके, सो या अब जो हमारा पॉइंटर है इट इज़ एट द एंड ऑफ द फाइल। फर्स्ट कंडीशन इज मैच, सेकेंड द कॉल स्टैक इज एम्प्टी। अब जो है ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब बारी आती है क्यूज़ में जो कोड है उसकी। अब होता ये कि दो क्यूज़ हैं, ठीक है, ऑब्वियसली लॉजिकल चीज़ है, अगर हाई प्रायोरिटी है तो उसकी प्रायोरिटी ऊपर है, लो की बाद में आएगी। तो सबसे पहले हाई प्रायोरिटी क्यू की बारी आती है, ओके। सो अभी तक मैंने इवेंट लूप का बताया नहीं क्योंकि इवेंट लूप यहाँ पे आता है। ये जो चीज़ नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड एन इवेंट लूप। इवेंट लूप इज़ समथिंग लाइक अ थिंग जो कि चेक रखता है इस चीज़ में कि यार क्या कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया है। अगर हो गया है फिर ये क्यू में देखता है वेदर क्यू में कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है, तो वो उस चीज़ को उठा के कॉल स्टैक में डाल देता है। दैट्स द पर्पज़ ऑफ इवेंट लूप। और इवेंट लूप तब तक काम करता रहता है जब तक सारे क्यूज़ जो हैं वो खाली नहीं हो जाते। अब इस केस में हमारे पास दोनों क्यू फुल हैं, पर लेकिन जो कि प्रायोरिटी ऑलरेडी सेट है, तो सबसे पहले जो है हाई प्रायोरिटी क्यू की बारी आएगी और उसके अंदर जो है हमारा प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व हो चुका होगा। तो ये सिंपली क्या करेगा, इसके अंदर का जो कॉल बैक फंक्शन है उसको रन कर देगा, जो विच इज़ नथिंग जस्ट है कंसोल लॉग सी। तो जब ये चीज़ कॉल स्टैक में आएगी तो ये चीज़ जो है वो हाई प्रायोरिटी क्यू से रिमूव हो गई। कंसोल लॉग सी, इट इज़ इन द कॉल स्टैक, इट विल बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली। और यहाँ पे हमारे पास जो हमारी आउटपुट में है सी आ जाए। सो नाउ वी हैव ए डी सी, और यहाँ से कॉल स्टैक इज एम्प्टी। ऑलराइट, सो नाउ अब दोबारा इवेंट लूप चेक करेगा, वी हैव नथिंग इन द हाई प्रायोरिटी क्यू, ओके, कॉल स्टैक इज एम्प्टी, या इट इज एम्प्टी, pointer is at the end of file, okay, now it will take the thing from the low priority और चेक करेगा। मतलब अगर यहाँ पे टाइम है ना कुछ ज़्यादा, मतलब हमने 1 घंटा लिखा दिया, तो वो जो है तब तक नहीं उसको पकड़ेगा जब तक वो टाइम नहीं ख़त्म हो जाएगा। सिंस हमारे इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे 0 है, तो इस वजह से इट विल बी इमीडिएटली अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन फॉर द कॉल स्टैक। तो वो सिंपली क्या करेगा, यहाँ से इसका जो कॉल बैक मेथड है उसको कॉल कर लेगा, और वो जो है कॉल बैक कॉल स्टैक में आ जाएगा। यहाँ से जो है इसको से ये रिमूव हो गया, यहाँ पे जो है डी को जो है लॉक कर देगा, या सो यहाँ से रिमूव हो गया। सो अब ये इवेंट लूप दोबारा चेक करेगी, या कॉल स्टैक इज एम्प्टी, इट इज एट द एंड, क्यू इज एम्प्टी, हाई प्रायोरिटी क्यू इज एम्प्टी, सो एवरीथिंग इज फिनिश्ड, लाइक डन एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइल। सो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इवेंट लूप। कुछ लोगों को ये चीज़ मुश्किल लगती है समझने में। आई ट्राइड कि मैं इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझा पाऊँ, क्योंकि मैंने इसको समझने के लिए बहुत सी वीडियोस देखी हैं। हाँ, मैंने यूट्यूब पे काफ़ी देखा है, ऑनलाइन काफ़ी सर्च किया है, और इट्स अ मिक्स्ड अप। ये जो मैंने आज चीज़ समझाई है, मैंने कोशिश की है कि सबको बहुत ईजीली करके समझाऊँ। आई होप ये सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। दोबारा मैं एक क्विक रिकैप दे देता हूँ कि हुआ क्या है। सबसे पहले जो है हमारा पॉइंटर यहाँ होता है, इट इज़ अ सिंपल statement, it will log a over here, done, then over here this is a web API, set timeout, immediately execute नहीं होती, ठीक है, इसकी जो प्रायोरिटी है लो होती है, इसके लिए ये चला जाता है टास्क क्यू में। तो ये आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंटर जो है वो थर्ड लाइन पे जाता है जहाँ पे है प्रॉमिस इज आल्सो नॉट इमीडिएटली रिजॉल्व, तो इसके लिए उसको भेज देता है हाई प्रायोरिटी क्यू में कि भाई तू उस क्यू में जाके अपना काम कर, मुझे तंग ना कर। उसके बाद जो है वो पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जाता है, सिंपली जो है वो डी कंसोल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है
इस क्यू में नेक्स्ट जो है ये हमारा जो है पॉइंटर इट एग्जिट्स द फाइल, ठीक है, एंड द एग्जीक्यूशन कॉल स्टैक इज एम्प्टी। देन वो टास्क क्यू में चेक करता है, दोनों में चीज़ें पड़ी हैं, पहली प्रायोरिटी इसकी है, अगर ये रेडी है रिजोल्व होने के लिए तो इसको कॉल स्टैक में डाल देता है, इसके कॉल बैक फंक्शन को कॉल करके जो रिजल्ट उसको कॉल बैक में डाल देता है, फिर कॉल बैक में कॉल स्टैक में जो चीज़ आती है वो रन हो जाती है, हमारे पास ये आ जाता है। देन अगेन इट विल चेक द हाई प्रायोरिटी, कुछ भी नहीं है, लो प्रायोरिटी क्यू में जाता है, कॉल स्टैक में उसका कॉल बैक फंक्शन आ जाता है और वो रन करके भी आ जाता है। सो दैट्स द वे the event loop works and that's how we get this output ADCB। तो पुरानी चीज़ें समझ आ गई हैं तो दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इसका आउटपुट क्या होगा। मैं जो अभी इसको रन नहीं करूँगा, आई विल वी विल लाइक हम जो है इसकी इकट्ठे जो है चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या होगी। सो लेट मी ओपन द नोटपैड। ओके, सो ओवर हियर वी नो वन थिंग, set timeouts, they don't execute immediately, don't go to call stack immediately, ये जो है वो queue में जाते हैं। Then we have a promises, we know the promises directly execute नहीं होते, वो भी queue में जाते हैं and they wait for their time to get executed। The console statement they execute quickly, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ because I already spend time to explaining these things to you। Alright, so सबसे पहले जो हमारा output है वो आ जाएगा D और E, ठीक है। रीज़न इसकी ये है कि ये जो है these are just the call to log something on the console और ये जो है बिल्कुल रूट लेवल पे है, ठीक है। अब यहाँ तक सीधा नहीं पहुँच गया, सबसे पहले जो है हमारा ये होगा, ये वाला जो सेट टाइम आउट है दिस विल गो टू दिस क्यू, ठीक है। देन वी हैव दिस, then we have this one over here, then we got our promise, ठीक है। we have our promise over here, then we log D and then we log E and then we have another timeout over here, okay, and then we have our another प्रॉमिस। ओके, सो आई होप अभी तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। अभी जो है वो बड़ा इजी था, कॉल स्टैक में जो आया वो उसने लॉग जो है वो प्रिंट करा दी। नाउ इवेंट लूप में उसने कौन सी चीज़ पहले करनी है, नाउ वो चीज़ आती है देन। अब सबसे पहला जो प्रॉमिस इसमें आया वो एग्जीक्यूट हो जाएगा इमीडिएटली, ठीक है। वो एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से वो कॉल स्टैक में आया, कॉल स्टैक में इसका कॉल बैक फंक्शन रन हुआ विच इज़ प्रिंटिंग इट विद सी, ठीक है। यहाँ पे आ गया सी और ये जो है यहाँ से प्रिंट हो गया। नेक्स्ट जो है हाई प्रायोरिटी क्यू में एक और प्रॉमिस है जो रिजॉल्व हो गया, इवेंट लूप ने इसको उठाया और इसको यहाँ पे डाला कॉल स्टैक पे, इसका जो कॉल बैक फंक्शन है वो रन किया और इसने जो है वो मुझे दे दिया जी, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो है वो अपने टाइम के हिसाब से रिजॉल्व होंगे। क्या मतलब, सबसे पहले इसके अंदर क्या चीज़ गई है, इसके अंदर सबसे पहले इसने 200 मिली सेकेंड लेना है, इसने 0 और इसने 0। अब इन दोनों में से वो चीज़ पहले एग्जीक्यूट होगी जो पहले ऐड हुई है, कॉमन चीज़ है। सबसे पहले जो है वो बी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और ये जो है वो सिंपली यहाँ पे बी जो है वो रन हो जाएगा इसके कॉल बैक फंक्शन पे, और देन जो है हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा एफ, ओके, एंड देन हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा आफ्टर डिले ऑफ 200 मिली सेकेंड। जब ये एग्जीक्यूट होगा, ये यहाँ से हट गया, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गई ए। सो दैट्स द आउटपुट जो हमें मिली DECGDF है। तो लेट्स सी हमारे कोड की क्या आउटपुट है। ओके, सो DECGDF है। सो या सो दैट्स द वेरी प्रीटी सिंपल एंड ईजी कॉन्सेप्ट ऑफ द इवेंट लूप, और या बड़ी अच्छी चीज़ है समझने के लिए। अच्छा, जब मैं ये चीज़ ऑनलाइन समझ रहा था, इफ़ यू वांट टू सी द विजुअलाइजेशन, लाइक ये जो सारी चीज़ मैंने समझाई है इसके लिए एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि कैसे ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है। लेट मी ऐड दिस, ओके, सो लेट मी कॉपी दिस एंड या दिस इज़ द वेबसाइट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट विजुअलाइजर। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं लाइक अ टास्क क्यू, माइक्रो टास्क क्यू, दिस इज द इवेंट लूप का सारा साइकिल कि वो क्या करता है, पहले स्क्रिप्ट इवेलुएट पूरी करता है, टास्क पहले रन करता है, देन रन ऑल द माइक्रो टास्क और फिर री रेंडर द यूआई करके उसको दोबारा एग्जीक्यूट करता है।
सो इफ़ आई लाइक या सो आई हैव रिटन द कोड ओवर हियर। तो ये क्या करेगा, हमें पता है इसकी आउटपुट क्या है, लेट्स विजुलाइज कि ये वाकई कैसे होती है। इफ़ आई गो टू नेक्स्ट स्टेप, तो ये सी सबसे पहले इसने ए प्रिंट करा दिया, ओके। देन हमारे पास कंसोल लॉग बी आया जिसको इसने टास्क क्यू में डाल दिया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास अनदर प्रॉमिस आया जिसको इसने माइक्रो टास्क क्यू में डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसने डी कंसोल कर दिया। अब उसके बाद इवेंट लूप जो है माइक्रो टास्क के उसको उठाएगा और कॉल स्टैक पे ऐड कर देगा और फिर इसको एग्जीक्यूट कर देगा, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। देन ये चीज़ इवेंट लूप से निकल गई और उसके बाद दोबारा से रन करेगा, चेक करेगा माइक्रो टास्क क्यू में कुछ है नहीं है, तो फिर टास्क क्यू में जाएगा और उसको उठा के कॉल स्टैक में डाल देगा और फिर उसको जो है एग्जीक्यूट करके उसका कॉल बैक फंक्शन हमें जो है आंसर दे देगा। सो दैट्स अ वेरी गुड वे टू लाइक विजुअलाइज हाउ द इवेंट लूप वर्क, ठीक है। तो आई होप दैट एवरी कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द इवेंट लूप इज क्लियर। क्योंकि देखो इवेंट लूप इज़ अ वेरी ईजी एंड अ वेरी बेसिक थिंग जो एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर को आनी चाहिए। बहुत से मैंने डेवलपर्स का इंटरव्यू किया है जो 5-5 साल के एक्सपीरियंस होता है उनकी सीवी में, बट उन्हें इवेंट लूप के जो है वो सही डिफरेंस ही नहीं पता होता कि इवेंट लूप होता क्या है, क्यूज़ कितनी होती हैं और कैसे सारे जो है एग्जीक्यूशन होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये चीज़ जो है वो समझाई है। तो अगर सब समझ आ गई है तो लाइक दिस वीडियो, कमेंट कर दो इफ़ यू हैव एनीथिंग टू शेयर, या अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दो, या अगर मेरे बताने में कोई गलती हुई है या इफ़ यू हैव फर्दर मोर नॉलेज दैन मी तो मेरे साथ वो भी शेयर कर देना। आई विल लर्न एज वेल, या we will talk as well on that as well. If you like this video, then be sure to subscribe to the channel as well. It will give me the motivation to make this more. Alright, till next time, we will meet with some other exciting topic of JavaScript. I hope you like this video. Till next time, take care.